नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दुखी हूं ये लेकर के कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है और अभी मैं आपको पूरे स्टेट वाइज लिस्ट भी दिखाऊंगा कि लड़कों के नंबर चढ़ाए नहीं गए हैं, तो स्टेट अप्रूवल क्या करें। और ये गलती थी पर्यवेक्षक की, जो एग्जामिनर आए थे एग्जाम लेने के लिए, उन लोगों ने बहुत सारी बदमाशियां की हैं। अब किस लिए बदमाशी की है भगवान जाने, मैं उस पर नहीं आऊँगा। हाँ, लेकिन इसको जो है तो डीजीटी को जब बोला गया तो डीजीटी ने 3 दिन के लिए खोल दिया है, 25 तारीख तक ये नंबर चढ़ जाएँ चढ़ाने के लिए। अब चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा इस पर देखिए डीजीटी का कोई दोष नहीं देगा, साफ साफ बोल रहा हूँ। जहाँ तक सही चीज़ है वही बोलता हूँ मैं, इसमें डीजीटी का कोई दोष नहीं देगा। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं फिर बात करते हैं। चलिए तो नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ और क्या बता दूँ कि मतलब माने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कितनी तैयारी की जाती है और कैसे कैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर डीजीटी कह रही है कि कई राज्यों से जो है तो उनको ये संदेश मिला हुआ था और कई जगह से शिकायत जा रही थी कि पर्यवेक्षक जो थे, पर्यवेक्षक स्तर पर प्रैक्टिकल के अंक जो है तो अपलोड करना नहीं किए हुए थे, जिनकी मैं लिस्ट दिखा रहा हूं आपको कि आप ये लिस्ट देखिए आंध्र प्रदेश की कितनी है। ऐसे करके बहुत सारी लिस्टें हैं, गवर्नमेंट की आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई, दोनों आईटीआई में को हर एक जिम्मेदार है। मतलब जो परीक्षा देने आए थे वो बिहार से लेकर के सारे स्टेट के यहाँ पर कि कितना नंबर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, जो एग्जामिनर थे, पर्यवेक्षक थे, उनके द्वारा नंबर नहीं चढ़ाए गए हैं और वो दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है। पूरे स्टेट का डेटा है और उसके लिए डीजीटी ने एक बार भाई साहब आप ये देख पा रहे हैं कि 25/8/2024 तक पुनः खोला है। 3 दिन के लिए निर्णय लिया है कि भैया सभी जो है तो स्टेट डायरेक्टर नोडल के प्रभारियों से अनुरोध है कि यदि कोई छात्र छूट गया है तो प्रैक्टिकल अंक को जो है तो अपलोड करें, वरना जो है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए जो एग्जामिनर आए थे, हम बार बार बोल रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एग्जामिनरों से भैया प्रैक्टिकल एग्जाम जब हो रहा था, नंबर चढ़वाने का जब था तो उसको चढ़वाइए, देखिए, नहीं तो ऐसे में हजारों लाखों स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने का छूट गया है, वो नहीं चढ़ा पाए हैं। तो उसकी मांग के लिए डीजीटी को बोला गया था। डीजीटी जो है तो फिर 3 दिन के लिए वेबसाइट खोली है 25 तारीख तक में, तो वो सारी चीज हो जाएगी। तो जो लोग देख रहे हैं, स्टेट के लोग देख रहे हैं और आईटीआई के लोग जो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि भैया अपने एग्जामिनर से बोलिए जो पर्यवेक्षक था, और नोडल में बोलिए, स्टेट डायरेक्टर को बोलिए, ये सब आईटीआई का नाम है। कितने लड़कों का नंबर चढ़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट को हो चाहे प्राइवेट आईटीआई को हो। तो ये एक बहुत बड़ी भूल हो रही है और बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है कि कितने लोगों के नंबर अप्रूवल हुए हैं कि नहीं हुए। अब ये देखिए अप्रूवल बाई स्टेट का तो कुछ हुआ ही नहीं है, प्रैक्टिकल का मार्क चढ़ गए हैं, किसी के नहीं चढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सब है, आईटीआई का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, आईटीआई का कोड है, नेम है, टाइप है, कैटेगरी है, प्रैक्टिकल का और सीवीटी का, और प्रैक्टिकल के मार्क, प्रैक्टिकल के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क पे यहाँ पे अप्रूवल, कितने चढ़े हैं कितने नहीं चढ़े हैं, क्या है, सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। और ये बहुत बड़ी गलती की गई है लड़कों के साथ में और बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित अधिकारी से मिलें, आईटीआई वाले, और इस चीज़ को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। बैक टू स्टूडियो। चलिए अब रिपोर्ट देख करके आपको पता चल गया होगा, डीजीटी अपना काम ईमानदारी से कर रही है। लिस्ट जारी कर दी है, 25 तारीख तक टाइम दे दिया है। 25 तारीख तक भैया चाहे नोडल हो, चाहे स्टेट डायरेक्टर हो, चाहे जो है तो पर्यवेक्षक हो, जो लेने आए थे, आईटीआई की जवाबदारी बनती है, किसकी जवाबदारी बनती है मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप लोग जानिए, आपका काम जाने। लेकिन डीजीटी ने 25 तारीख तक टाइम दे दिया है। अगर आप करवा लेते हो तो ठीक है, और नहीं तो आपके यहाँ के लड़के अब्सेंट ही रहेंगे। फिर बार बार इस चीज़ को लेकर के मत उठाइएगा, क्योंकि आगे टाइम नहीं है। 17 तारीख तक में जो है तो
विश्वकर्मा जयंती तक में डीजीटी को ये सब चीज़ें करना है, तो फिर अब इसके बाद टाइम नहीं रह जाएगी। 9-10 तारीख को जो रिजल्ट निकालने के कह रहे हैं तो फिर टाइम नहीं रह जाएगी। और ऐसे में लड़के जो है तो दोष डीजीटी का देते हैं। यहाँ डीजीटी का बिल्कुल भी दोष नहीं है। जहाँ डीजीटी की गलती रहती है वहाँ मैं बताता हूँ, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं बताता हूँ। 25 तारीख तक में अगर आपका हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए गाइस स्टूडेंट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।